हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें टीजीटी स्पेशल एजुकेटर जो एग्ज़ाम हुआ था 26 जून को, उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, वाइल गोइंग शॉपिंग टू अ मॉल प्रिया ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन हर वे बैक शी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। देखो, प्रिया मॉल गई, मॉल से घर आई, डिस्टेंस सेम है। मैंने आपको बताया अगर डिस्टेंस सेम है तो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2xy क्या है, 2 इंटू में 28 इंटू में 84 अपॉन में x प्लस वाई। 28 प्लस 84 कितना हो गया, 8 4 12 का 1, 8 2 10 11, 112 हो गया। ये 7 के डबल में आता है, 7 4 28, 7 1 7, 7 4 बचा 4, 7 6 42। ठीक है, फिर 4 1 4, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 42 is the right answer. Question number 2, Gopal purchased 10 kg of rice at rupees 38 per kg and 31 kg at rupees 46 per kg. He sold the mixture at rupees 42 per kg. Find his loss. तो हम पहले CP निकाल लेते हैं। CP कितना हुआ, 380, 38 kg 10 रुपये, मतलब 10 किलो 38 के रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, प्लस फिर 31 kg, 1 kg कितने का है, 46 का। क्लियर। तो ये हो गया उसका CP। तो आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे इसको, ऐसे कर सकते हैं, 30 + 1 इंटू में 46, तो 0 का 0, 6 3 ज़ा 18 का 1, 4 3 ज़ा 12 13, और 46 बन ज़ा 46। कितना हो गया ये, 6 का 6, 8 4 12 का 1, 1426, 1426, 6 का 6, 8 2 10 का 1, 4 4 8, 1806। आपका CP कितना आ गया, 1806। सेलिंग प्राइस कितना है, आपने 42 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचे। कितना किलो बेचा है, 31 किलो ये और 10 किलो ये, 41। तो इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, 41 इंटू में 41 + 1 इंटू में 41। तो 41 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, 1681। फिर 41 1 ज़ा 41, कितना हो गया सेलिंग प्राइस, 1 और 1 2, 8 4 12 का 1, 1722, 1722। तो बस माइनस कर दो, 1806 आपका CP है, 1722 आपका सेलिंग प्राइस है। माइनस कर दो, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 84। 84 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 6083 इज डिवाइडेड अमंग A B C D इन सच अ वे दैट A रेशो B दिया है, B रेशो C दिया है और C रेशो D दिया है। हमें A का शेयर निकालना है। देखो, A B C D, A रेशो B 2 रेशो 3, B रेशो C 4 रेशो 5, C रेशो D 10 रेशो 3। अब क्या करना है हमें, इन चारों का आपस मतलब चारों का रेशो साथ में निकालना है। तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 3 3, 5 और ये 4, फिर ये 10 है तो यहाँ पे 10 10। तो सब में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 5 कॉमन दिख रहा है। 5 कट गया, 5 कट गया, 5 2 10, 5 2 10। तो ये हो गया 2 4 8, 8 2 16, रेशो 3 4 12, 12 2 24, रेशो 3 10 30, रेशो 9। ठीक है, तो A रेशो B रेशो C रेशो D कितना आ गया, 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 9। अब ये टोटल देखो, टोटल कितना है, 6 4 10 19 का 1 2 2 4 4 3 7, 79 टोटल है। 79 मतलब अगर 79 प्रॉफिट होता तो उसमें से 16 मिलता है A को, 24 मिलता है B को, 30 मिलता है C को और 9 मिलता है D को। लेकिन प्रॉफिट कितना है, 6083। प्रॉफिट कितना है, 6083। इसका मतलब 79 रिप्रेजेंट्स 6083। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 16 की। 16 की वैल्यू क्या होगी, 6083/79 इंटू में 16, 6083 इंटू में अपॉन में 79 इंटू में 16। क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये पूरा पूरा कट रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर लिखे हैं ना वो 16 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल है तो पहले तो वो देखो 4 से भी डिविजिबल होगा। तो ये तो 4 से नहीं होता। 4 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। तो ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब आप देख लो, अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी होगा। तो 8 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट। तो यहाँ पे पहले 352 को डिवाइड करके देख लो, 8 4 32। ठीक है, बचा 3, 8 4 32। यहाँ पर भी देख लो,
8 1 8, 8 2 16, बचा कितना 7, 8 9 72, दोनों हो रहे हैं। अब ऐसा है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 79 के टेबल में किस पे जाता होगा, मेरे को पता है 79 में कहाँ पर, देखो 9 के टेबल में तो पहले आप ये देखो 3 कब आते हैं, 9 7 63, 9 के टेबल में एंड में 3 कब आते हैं, 7 पर, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है ये किस पे जाएगा, 79 इंटू में 7 करके देखो, 7 9 63, 3 यहाँ, 7 7 49, 7 9 7 7 49 और 3 52, ठीक है। अगर मैं 79 8 करूँ, ये कितना हो गया, 8 9 72, यहाँ 8 7 56 और 7 ज़्यादा हो गया, छोड़ो, ठीक है। तो इसका मतलब 5 to 6 आया। अगर इसको ऐसे कर दे 79 इंटू 70 कितना हो गया, 5260, फिर उसमें 526 ऐड कर दो, तो ये हो गया 7 9 63। हाय राम, देखो मैंने कितना उल्टा कर दिया, अच्छी क्या कर रही हूँ मैं। 79 इंटू में 7, 7 9 63, 3 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 7 7 49 और 6 55। तो बस ये हो गया 79 इंटू 70 कितना हो गया, 5530। उसमें फिर से 553 ऐड करके देखो, 3 का 3, 5 3 8, 5 10 का 1, 6083 आ गया। इसका मतलब 79 के टेबल में 6083 किस पे आते हैं, 77 पे। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 77 का मतलब क्या, 7 इंटू 11 इंटू 16, तो 16 इंटू 7 कितना होता है, 112। तो ये 2 का 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 2 3 2, 1 2 3 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो गया 17/2 प्लस 18/7, ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, अपॉन में 14 माइनस 15/7, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2, 2 9 18, एलसीएम ले लो, ये हो गया 17 प्लस 9 2 18/2, अपॉन में फिर एलसीएम ले लो, 28 माइनस 15/2, 2 से 2 कैंसिल, 17 प्लस 18 कितना हो गया, 35, 28 माइनस 15 कितना हो गया, 13, 35/13 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू। आपको पता है जब डिवाइड होता है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, और मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस। तो बस बेस सेम है, 53 है, 53 माइनस 2 माइनस 12, डिवाइड है तो माइनस हो जाएंगी पावर, फिर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस, बस। ये हो गया 53 माइनस 14 माइनस 5 कितना हो गया, 53 माइनस 19, 53 की पावर माइनस 19 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अमित परचेज 10 kg ऑफ राइस एट ₹38 पर kg एंड 31 kg एट 44 पर kg. ही सोल्ड द होल मिक्सचर एट ₹42 पर kg, फाइंड हिज लॉस। फिर से सेम क्वेश्चन। तो CP कितना हो गया, 380 जमा में 44 इंटू में 31, और SP कितना हो गया, 42 इंटू में 41, फिर से वही। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 31 3 से देखो इसको मल्टीप्लाई करने का और अच्छा तरीका क्या है, 4 इंटू 11 इंटू 31। तो 31 4 से कितना होता है, 4 1 4, 4 3 12, 4। अब 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, 4 का 4, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1 का 1। तो ये हो गया 380 प्लस 1364, और SP कितना हो गया, अभी हमने देखा था 41 को क्या लिख सकती हूँ, 41 प्लस 1 इंटू में 41 है ना, 41 41 ज़ा 1681 प्लस 41। तो CP कितना हो गया, 4 का 4, 8 6 14 का 1, 3 3 6 7, 1744। ये कितना हो गया, 8 और 1 2, 8 4 12 का 1, 1722। डिफरेंस कितना आया, 22 रुपये का। CP 22 रुपये ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्पेरिकल टैंक हैज़ डायमीटर 18 मीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम। तो डायमीटर 18 है तो रेडियस कितना हो गया, 9 मीटर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कितने, 3.14 इंटू में आर कितना है, 9 इंटू 9 इंटू 9। तो 3 3 से 9 तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, अब डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। और मैंने आपको बताया था अगर आपको कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन में 9 दिख जाए कहीं पर भी, तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, सम ऑफ डिजिट्स आएगा 9, ठीक है। सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 9। तो हम सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं, 5 3 8, 8 5 13,
13 का क्या हो गया 4, 1 और 3 4 होते हैं ना, 4 3 7, 8 7 15, 15 का मतलब 6, 5 3 8, 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 8 9, 3 और 3 6, 6 और 5 11 का मतलब 2, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 8 और 6 14 का मतलब 5, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया अपने आप में ही, 9 कैंसिल बचा 2, इसका मतलब 9 कहाँ पर आ रहा है, यहीं पर, यही आंसर है। क्लियर? ऑप्शन 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच इज 60% ऑफ 80 ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 55? 60% कितना है, 3/5 ऑफ 80 माइनस 2/5 ऑफ 55, 5 16 ज़ा 80, 5 11 ज़ा 55, 16 3 ज़ा 48, माइनस 11 2 ज़ा 22, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 26, 26 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 49, 7 नंबर का एवरेज कितना है 49, इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 4 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? न्यू एवरेज कितना होगा, देखो अगर सभी नंबर को 4 4 से घटा दिया तो आपका एवरेज भी 4 से घट जाएगा, तो कितना हो गया 45, 49 माइनस 4 45। क्वेश्चन नंबर 11, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 24 आवर्स। देखो ये एक पाइप है ए, ये दूसरा है बी, ये 18 घंटे में भर सकता है और ये 24 घंटे में खाली कर रहा है, तो हम क्या लेंगे इनका एलसीएम। तो 18 क्या होता है 6 3 ज़ा 18, 24 क्या होता है 6 4 ज़ा 24, 6 कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो एलसीएम हो गया 6 इंटू 3 इंटू 4, 4 6 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72 है ना। तो 18 के टेबल में ये 72 किस पे आते हैं, 18 4 ज़ा 72, 24 के टेबल में 3 पर, तो साथ में माइनस लगाएंगे। 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं 4 माइनस 3 1 लीटर पर आवर। अगर दोनों नल खोले हैं तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं 1 लीटर, तो आपको बताना है दोनों अगर नल खुले हैं तो कितनी देर में पानी भर जाएगा, तो कितना पानी है 6 इंटू 3 इंटू 4, मतलब सीधा 72 लिख दो, 72, और 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 1 लीटर, 72 को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 72, 72 घंटे लगेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12, बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 70 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 55? 60% मतलब 3/5 ऑफ 70 इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 55, तो ये कितना हो गया, आपको पता है 14 5 ज़ा 70 होता है और 5 11 ज़ा 55, 14 3 ज़ा 42 माइनस 11 कितना हो गया 31, 31 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रुपीज़ 53,000 becomes what amount after 1 year at the rate 20% per annum CI compounded half yearly? हाफ ईयरली तो रेट कितना हो गया 10% और टाइम कितना हो गया 2, दो बार ही मिल जाएगा ना। आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। 53,000 1 प्लस 10 बाई 100 मतलब यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 10 कर दो, टाइम हो गया 2, 10 1 10 और 1 11, तो 53,000, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 10 का स्क्वायर 100, बस एक ज़ीरो आएगी, ये वाली एक ज़ीरो दिख रही है, एक ज़ीरो आएगी, एक ज़ीरो इसमें है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ज़ीरो से पहले वाला डिजिट क्या होगा 3 1 ज़ा 3, तो आपका ऐसे होगा आंसर, लास्ट में लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे 30, 30 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, on a certain sum SI for 2 years at the rate 20% per annum is 114 to find the principal। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। SI कितना है 1142, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट है 20% और टाइम है 2 साल, 25 ज़ा 100, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 571 इंटू 5, यूनिट डिजिट देख रहे सबके अलग है, तो 1 5 ज़ा 5, जहाँ पे 5 है वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, अ कस्टमर परचेजेज अ प्रोडक्ट फॉर ₹550 आफ्टर अ 12% डिस्काउंट। 12% डिस्काउंट मिलने का क्या मतलब है, अगर मार्क प्राइस 100 था, 12% का डिस्काउंट मिला तो कितने की मिली चीज़ आपको 88 की, इसका मतलब 88 रिप्रेजेंट करे 550, तो हमसे पूछे 100 की वैल्यू क्या होगी, मार्क प्राइस पूछे ना, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 550 बाई 88 इंटू में 100, 11 8 ज़ा 88, 11 5 ज़ा 55, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50, 25 25 ज़ा 625, 625 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 2:9 एंड HCF इज़ 22, फाइंड देयर एलसीएम। देखो HCF क्या होता है, दो नंबर्स में जो भी मैक्सिमम कॉमन चीज़ है वो कट गई, तो नंबर हमारे क्या हो गए
2 इंटू 22 और 9 इंटू 22, ये हमारे 2 नंबर हो गए। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो गया HCF को एक बार ही लिख दो, जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको लिख दो साथ में। 44 इंटू में 9, 9 4 द 36 का 3, 9 4 द 36 और 3 39, 396, 396 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, इसमें क्या हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, क्यों? क्योंकि हाँ, वैसे तो यहाँ पे 9 दिख रहा था ना, जहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट दिख रहा है 6 आएगा, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। तो इन दोनों में से सम ऑफ डिजिट, यहाँ पे 9 दिख रहा है ना, जैसे सम ऑफ डिजिट 9 होगा वही आंसर है। 6 3 9, ये 9, तो यहाँ पे हो गया 9, 6 4 10 का 1, 2 और 1 3, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब मल्टीप्लाई में भी देर नहीं लगी, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17। अंजलि ट्रेवल्स टू अ मॉल एट 42 किलोमीटर पर आवर। देखो फिर से सेम, मॉल तक जाती है फिर मॉल से वापस आती है, और हमसे क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 42 इंटू 56 अपॉन में 6 2 8 5 4 9, बस काट दो। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, फिर 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 2 7 ज़ा फिर 7 8 ज़ा 56, 8 6 ज़ा 48, 48 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। 2 मैन और 8 वुमेन कैन डू अ जॉब इन 3 days। देख टोटल वर्क, मैन के हिसाब से टोटल वर्क कितना हो गया? 2m इंटू में 3। वीमेन के हिसाब से टोटल वर्क कितना हो गया? 8w इंटू में 3। तो अब इक्वेट कर दो, दोनों टोटल वर्क के तो बराबर होंगे। इसका मतलब 2m, 3 से 3 कट गया, 2m बराबर है 8w, 2 4 द 8, m बाई w बराबर है 4/1। क्लियर? ठीक है, m अगर 4 यूनिट काम करे तो w कितना, मतलब वीमेन कितने यूनिट काम कर रही है? 1 यूनिट एक दिन में। टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क 2 इंटू में 4 इंटू 3, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, टोटल काम कितना है? 24 यूनिट। 2 आदमी एक दिन काम करते हैं, 2 आदमी हैं 2m, तो 2 इंटू 4, और एक ही दिन तक काम किया, तो टोटल कितना काम हो गया? 4 2 ज़ा 8, 8 यूनिट काम कर गए, तो अभी काम कितना बचा है? 16। हाउ मैनी वुमेन आर नीडेड टू फिनिश इन 8 days। तो हमें नहीं पता वुमेन कितनी है, वुमेन हमने मान लिया x, और हर रोज़ एक वुमेन कितना काम करती है? 1 यूनिट कितने दिन तक काम करना है? इसका मतलब x इंटू में 1 इंटू में 8 बराबर होगा 16 यूनिट के। 8 2 ज़ा 16, दो औरतें चाहिए हमें। समझ आया? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19। अ बैट्समैन इन हिज 14th इनिंग स्कोर्स 91 एंड हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेज बाय 1। देखो 14th इनिंग में 91 रन बना है, उससे पहले कितनी इनिंग्स खेल ली थी? 13। अब जो उसका एवरेज जितना भी था, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। इसका मतलब 91 में से इन पूरे 13 इनिंग्स को 13 गया होगा ना भाई। एवरेज तो समझ लो, एवरेज कितना था? पिछला एवरेज जितना भी था, उस एवरेज को बढ़ने के लिए पूरा 13 उधर देना पड़ेगा ना, तो 91 में से 13 माइनस कर दो, कितना हो गया? 11 में से 3 के 8, 8 में से 1 गया 78। अब जो नया एवरेज है वो कितना है? 78। इसका मतलब पहले आपका एवरेज कितना था? 77। 13 इनिंग्स में आपका एवरेज कितना था? 77। अभी उसने बनाए 91 रन, तो क्या हुआ? एक एक कितनी बारी एक एक जाएगा? 13 बार, तो ये हो गया 78, फिर ये भी बचा 78, दोनों को मिला के मतलब टोटल एवरेज हो गया आपका 78। क्वेश्चन नंबर 20। अ कॉन हैज़ हाइट डबल इट्स बेस रेडियस। तो हाइट होगी 2r, वॉल्यूम है v, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई r l। पहले तो आपके पास l होनी चाहिए। l क्या है? अंडर रूट में h² प्लस r²। h मतलब 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4r² प्लस r²। तो ये हो गया 4r प्लस 4r² प्लस r², 5r² का स्क्वायर रूट, तो r बाहर आ गया, ये हो गया √5r। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम है 1/3 पाई r², h की जगह 2r लिख दो, तो 3 इधर आ गया, 3v/2 पाई बराबर है r³। तो r की वैल्यू आ गई 3v/2 पाई की पावर 1/3। इतना क्लियर है? अब देखते हैं, h आ गया था ना, h में इरेज कर दे रही हूँ। अब हमें क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या होता है? पाई r l, पाई का पाई, r की जगह कितना आएगा? 3v/l हमारा था √5r, ठीक है। 3v/2 पाई की पावर 1/3, l की जगह क्या लिखूँगी? √5r, तो ये हो गया पाई √5 पाई
पाई रूट 5 3v/2 की पावर 1/3 और फिर से r 3v/2 की पावर 1/3। तो ये क्या हो गया 1/3 + 1/3 करना पड़ेगा, बेस सेम है 3v/2 तो ये हो गया पाई रूट 5 3v/2 की पावर 2/3। फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था बीच में। इफ़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड ए, देखो ए 72, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 24 और ए है 72, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, ये हो गया 24 इंटू ए बराबर है 72 इंटू 72। तो 24 3 होता है 72, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 2 6 7 3 21, 216 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।